ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विश्वे शक्तो को शमतदि। गोदावरी सूर्य भगवान की भक्त थी। गोदावरी सूर्य भगवान की कई वर्षों से भक्ति कर रही थी। गोदावरी ऋषि भरद्वाज की पत्नी थी। गोदावरी बहुत ही सुंदर थी। गोदावरी की सुंदरता पर सूर्य भगवान मोहित हो गए। सूर्य भगवान के मन में पाने की इच्छा जाग गई। सूर्य भगवान कामातुर हो गए और फिर गोदावरी सूर्य भगवान की भक्ति कर रही थी। तभी सूर्य भगवान गोदावरी के पास आए और सूर्य भगवान ने गोदावरी को अपनी सम्मोहन विद्या से वश में कर लिया और फिर गोदावरी के साथ सूर्य भगवान ने समागम किया, मन की प्यास बुझाई। गोदावरी के शरीर को बार बार स्पर्श करते रहे। रस रूप शब्द गंध स्पर्श, इन 5 तत्वों में सर्वश्रेष्ठ स्पर्श है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के मिलन में दोनों का शरीर एक दूसरे से स्पर्श करता है। इसलिए 5 तत्वों का राजा सर्वश्रेष्ठ स्पर्श है। मनुष्य व देवता इस स्पर्श के लिए कुछ लोग अपनी जान भी दे देते हैं। यह 5 तत्वों में सर्वश्रेष्ठ स्पर्श है। मनुष्य व देवता इसी स्पर्श के लिए इतना बड़ा पाप कर्म कर देते हैं। सूर्य भगवान ने बहुत बड़ा पाप किया। इसका दंड सूर्य भगवान को भोगना पड़ा। जब गोदावरी अपने आश्रम में वापस आईं और गोदावरी ने अपने पति भरद्वाज ऋषि को सच बताया, तब ऋषि भरद्वाज ने गोदावरी का परित्याग कर दिया। भरद्वाज ऋषि बोले, हे गोदावरी, इस घटना की दोषी केवल आप ही हैं। तुम अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाई, इसमें केवल आपका ही दोष है। गोदावरी बोले, हे पतिदेव, मेरे साथ सूर्य भगवान ने छल किया। मुझे सूर्य भगवान ने अपनी सम्मोहन विद्या में बांध लिया था। मैं निर्दोष हूँ। मैं इस पाप से अनजान हूँ। यह पाप अनजाने में हुआ है, मुझे क्षमा करो। लेकिन भरद्वाज ऋषि बोले, मेरी पत्नी चरित्रहीन नहीं हो सकती। और फिर बिना जाने धर्मसभा ने भी गोदावरी को चरित्रहीन कह दिया और फिर भरद्वाज ऋषि ने गोदावरी को घर से निकाल दिया। तब गोदावरी मन में सूर्य भगवान सूर्य देवता से कह रही थी, हे सूर्यदेव, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने भक्त भगवान की मर्यादा को भंग कर दिया। तुमने हमारा धर्म नष्ट कर दिया, हमारा चरित्र नष्ट कर दिया। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। तब गोदावरी आत्महत्या करने लगती हैं। तब भगवान ने रोका और कहा, हे गोदावरी, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम निरपराध हो। हम तुमको न्याय दिलाएंगे। तब गोदावरी गौतम ऋषि के आश्रम में जाती हैं और गोदावरी अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने लगती हैं। और फिर गौतम ऋषि के कहने पर गोदावरी भगवान शिव की आराधना करने लगती हैं और भगवान शिव गोदावरी की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव ने गोदावरी को वरदान दिया कि तुम एक पवित्र नदी के रूप में इस संसार में जाने जाओगी। तुम्हारे पवित्र जल में जो मनुष्य स्नान करेंगे वह पाप मुक्त हो जाएंगे। और हम इस पंचवटी में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करेंगे। और भगवान शिव त्र्यंबके ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर गोदावरी एक पवित्र नदी के रूप में बहने लगी। भगवान शिव ने गोदावरी का उद्धार किया। सूर्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। तब भगवान विष्णु बोले, हे सूर्यदेव, तुम गोदावरी से क्षमा मांगो। अगर गोदावरी क्षमा कर दे तो आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। सूर्य देवता के शरीर में कुढ़ हो गया था। सूर्य भगवान को बहुत कष्ट था। तब सूर्य देवता ने गोदावरी से माफ़ी मांगी और कहा, हे गोदावरी, मुझे माफ़ कर दो। तब गोदावरी ने माफ़ कर दिया और फिर सूर्यदेव
ने गोदावरी के पवित्र जल में स्नान किया और सूर्य भगवान सूर्यदेवता रोग से मुक्त हो गए। मनुष्य और देवता जो पाप कर्म करते हैं उनको उसका फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जमीन के अंदर क्यों ना गड़ जाए, लेकिन जो पाप किया उसका फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। मैया का नाम जपते रहो और काम करते रहो। सभी लोग मनुष्य अपने कर्म का फल भोगते हैं। को न काऊ को सुख दो करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अपने अपने कर्म से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ पूजनीय बन जाता है और अपने बुरे कर्मों के द्वारा मनुष्य दुष्ट नीच पापी बन जाता है। कर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। महाशक्ति दुर्गे भवानी चामुंडा की स्तुति वंदना आराधना भक्ति करते रहें और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहें। मैया का नाम जपते रहें और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा तक।